वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों ममालिक का नए दौर की बैनुल अक़वामी बरादरी के क़याम पर इत्तफ़ाक़। पाक चीन सिक्योरिटी पार्टनरशिप कायम करने का फैसला। दिफा, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद वसअत देने का ऐलान। CPEC-2 को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। उस्मान खान की रिपोर्ट में जानिए। पाक चीन ताल्लुकात नई स्ट्रेटेजिक बुलंदी पर। हर मौसम के आहानी दोस्त ममालिक ने नए दौर की बैनुल अक़वामी बिरादरी के क़याम पर इत्तेफाक करके दुनिया को बड़ा पैगाम दे दिया। आलमी निज़ाम में एक तरफा इक़दामात की मुखालिफत और कसीरुल क़ुत्बी दुनिया की हिमायत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन के इख्तिताम पर जारी पाक चीन मुश्तरका एलामिया में दिफा, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ऐलान। फ़रीक़ैन का सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने का अज़्म। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम और तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा और अज़्म का इजहार। ईरान अमरीका जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार और इस्लामाबाद मुज़ाकरात को खिराज तहसीन पेश किया। मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार जारी रखने पर भी इत्तेफाक। चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया, जबकि पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत दोहराई और ताइवान को चीन का हिस्सा करार दिया। अफगानिस्तान से फ़रीक़ी राब्तों में पेशरफ्त। TTP और ETIM के खिलाफ पाक चीन वाज़ेह मुश्तरका मौक़िफ़। दहशतगर्दी के मामले पर दोहरे मयार की मुखालिफत की गई। पाकिस्तान और चीन का CPEC 2.0 को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। गवादर को इलाकाई राब्ता मरकज बनाने का फैसला। खुंजराब राहदारी को मजीद फाल करने पर जोर। चीन ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली और उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को सराहा। दोनों मुल्कों का मसनूई ज़हानत, डिजिटल मईशत, खलाई ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मादनियात, तवानाई, सनती पार्क्स और ज़रई शोबे में ताउन बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। अब आपको बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। ज़लज़ले के झटके मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर, फालिया, भीरा, मुरीद के और जहलुम में महसूस किए गए। जहलुम के इलाके जलालपुर शरीफ में मुतादिद मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। छतें गिरने से 14 साल का एक लड़का जाँ बहक हो गया। 10 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तर्जमान PDMA के मुताबिक दीगर इलाकों में भी नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। ज़लज़ला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज जहलुम से 58 किलोमीटर जनूब मगरिब था। ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर, फालिया, भीरा, मुरीद के और जहलुम में महसूस किए गए। जहलुम के इलाके जलालपुर शरीफ में मुतादिद मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। छतें गिरने से 14 साल का एक लड़का जाँ बहक हो गया। 10 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तर्जमान PDMA के मुताबिक दीगर इलाकों में भी नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। ज़लज़ला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज जहलुम से 58 किलोमीटर जनूब मगरिब था। ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमेरिका को सख्त थप्पड़ रसीद की और दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम। कहा, खित्ते की अक़वाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। अमेरिका को अब शर फैलाने के लिए महफूज जगह नहीं मिलेगी। दुश्मन ईरान को हथियार डालने के लिए मजबूर करने में नाकाम हुए। इसराइल खित्ते का मोहलिक सरतान है जो जवाल की तरफ बढ़ रहा है। सेहूनी हुकूमत अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुंच चुकी। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली तस्लीम नहीं करते। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में 2 टुक मौक़िफ़। आलमी क़वानीन और मुआहदों की पासदारी यकीनी बनाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान देरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। हिमायत पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। Exerted a sincere efforts in facilitating a durable solution that results in lasting peace and stability in the region. Durable peace in South Asia cannot be built on denial, unilateralism, or repression, nor can it coexist with the attempts to hold the Indus Water Treaty in abeyance, a vital framework for water cooperation and regional stability. Water must never be weaponized. Treaties must always be honored, and disputes must be resolved through adherence to the international law. Pakistan reaffirms its unwavering support for the Palestinian peoples
right to self-determination and to an independent, viable, contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. भारत सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। गुज़श्ता कई वर्षों में पाकिस्तान को कई बार सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने दुशंबे में भारतीय आबी जाहिरियत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। बैनुल-अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में शामिल है। दुनिया भर में 3 अरब आबादी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। Roughly 3 billion people, 3,000 million people who are dealing with water scarcity. We didn't cause it. Why are we paying for this? We only emit 1%, less than 1% of the greenhouse gases. Why are we suffering? Pakistan had a treaty, Indus Water Treaty, which stayed stable for 65 years. It survived war after war after war between 2 nuclear powers. And yet, last year, this treaty was placed in abeyance. There was no legal provision in the treaty to take any unilateral action, and yet this treaty was put in abeyance. Water is getting weaponized. It is not just about Pakistan. Once this precedent is set, no downstream country across the world would have water rights. और आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, 14 मई की मुलाकात खुफिया नहीं थी, उसमें बानी PTI के अहल खाना का कोई रुकन मौजूद नहीं था। मुलाकात में सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, सिर्फ दहशत गर्दी पर बात हुई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, PTI सियासी बातचीत भी करे तो ये उनका हक है। ईद के बाद वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की मुलाकात होगी। मुलाकात कहाँ होगी, बस ये तय करना है। ये मुलाकात जो थी 14 मई को हुई थी। जिस तरीके से इस मुलाकात को प्रोपेगेट किया गया है वो नहीं होना चाहिए था। खान साहब के फैमिली का कोई मेंबर उसमें मौजूद नहीं था। दहशतगर्दी की जारी लहर है, उस पे ही बातचीत हुई है, कोई सियासी गुफ्तगू इसमें नहीं हुई। अगर हम डील के चक्कर में होते या किसी बैकडोर से राब्ते करने की कोशिश करते तो हमारी पोजीशन आज चेंज होती। तो सबसे पहले ये बात बड़ी ताज्जुब अंगेज है। दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे का वज़ीर आला, वो इतनी देर से क्यों मुलाकात हुई है? ये मुलाकात तो आज से 6 महीने पहले होनी चाहिए थी और रूटीन और मामूल में होनी चाहिए। इसलिए इसको सियासी रंग देना, वो चाहे कोई PTI का बंदा दे या कोई और दे, बिल्कुल गैर मुनासिब है। अगर वो कोई पॉलिटिकल बात भी करे तो उनका राइट है। लीडर ऑफ अपोजिशन अचकज़ई साहब के चैम्बर में राना सनाउल्लाह साहब और मैं गए हैं और उन्होंने जाके दावत दी है कि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की और आपकी मुलाकात हो, जो कि तय है। उसका वेन्यू सेट होना बाकी है कि मुलाकात होगी ईद के बाद, कहाँ होगी ये तय होना बाकी है।